नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 20 तारीख से बिहार में जमीन सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। कई सवाल हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखिए एक और प्रमुख सवाल है जो लोगों को परेशान कर रहा है, वो सवाल ये है कि अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है और जमीन का अब तक बंटवारा नहीं हुआ है तो वैसी स्थिति में जमीन का सर्वे कैसे होगा। तो आज हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी वकील साहब, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि एक सवाल ये भी है जो लोगों को परेशान कर रहा है। पिता की मृत्यु हो चुकी है, पिता ने जमीन का बंटवारा नहीं किया है, तो वैसी स्थिति और परिस्थिति में जमीन का सर्वे कैसे होगा वकील साहब? देखिए ऐसा बहुत जगह है, बल्कि हम्म, अधिकतर जगह है, बहुत जगह जहाँ सम्मिलित परिवार चलता है और लोगों में सब तो बाहर जा कमा खा के रहते हैं। हम्म, जमीन से किसी का जमीन तो सब का दाम बढ़ गया है, लेकिन जमीन से किसी का अब रोजी रोजगार चल नहीं रहा है। बहुत लोग, अधिकतर लोगों को नहीं होता, बिहार के लोग बाहर क्यों काम करने जाते हैं। बिल्कुल। तो ये स्थिति तो हो गई है। तो बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। पिताजी का देहांत हो गया और बंटवारा नहीं हुआ। हम्म, तो बंटवारा नहीं हुआ या बहुत प्रॉपर्टी तो विल नहीं हुआ। विल भी होता है ना, हम्म, विरासत कानून जो देते हैं, भाई हमारे बनने के बाद हमारी संपत्ति जी इनकी जी। होगी। अब बहनों का भी हिस्सा हो गया है। बिल्कुल हो गया है। तो वो भी एक सक्सेशन एक्ट आगे आज गया है। तो ऐसे हालात में अगर आप भाई सम्मिलन आपस में आप लोग को मतैक्य है, हम्म, मेल जोल से रह रहे हैं, तब बैठ कर बंटवारा कर लीजिए। बंटवारा का बिल्कुल सिस्टम है, बिल्कुल। बंटवारा कर लीजिए। और मेल जोल नहीं है हम्म, आपस में, सब खटपट है। कोई पूरब जाते हैं, कोई पश्चिम जाते जी हैं, जी तो जी। पार्टीशन सूट कोर्ट में करिए। अच्छा, तो फिर कोर्ट में जाना हाँ, पड़ेगा। अभी डिक्लेरेशन आप फाइल कर दीजिए यहाँ पर, जी सर्वे जी। में डिक्लेरेशन अपना फाइल कर दीजिए। हम्म, हम इतने भाई हैं, इतने लोग हैं, इतना हमारी इतनी बहनें हैं, हम्म, ये हमारी संपत्ति है और हम लोग इतने लोग हैं, इतना बना के डिक्लेरेशन हम्म। सबमिट कर दीजिए। उसमें जो वंशावली है बना के वो भी सबमिट कर दीजिए। अच्छा। और अगर उसमें तो बंटवारा तो सर्वे से आपका नहीं होगा। बंटवारा के हम्म। लिए अगर आपको मतैक से नहीं होता है, तो परिवार में कोई मामू फुफ्फा मौसा कोई भी गांव में बड़े लोग हैं हम्म। या रिश्ता में बड़े हैं, जी। सबको एक जगह एक मंच पर बैठा के फैसला करने का प्रयास करिए। हम्म। वो हो जाए तो सो मच सो अगर गुटस वो भी नहीं हुआ तो फिर क्या तो होगा? न्यायालय न्यायालय तो जो फिर न्यायालय। जब विवाद नहीं आपस में सुलझता है, पति पत्नी का भी तो जी न्यायालय लोग जी। जाते हैं ना। बिल्कुल भाइयों में जाते अगर हैं। न्यायालय नहीं जाता है, जी। आज ही एक वकील साहब हमसे कह रहे थे हम्म। कि जब भी हम पूछते थे तो बोलता था कि भैया हम आपके घर में चूना करवा देते हैं, ये अच्छा। करवा देते हैं। जी। अभी मालूम हुआ जब सर्वे की बात है, मालूम हुआ कि पूरे चूना लगा दिया है पूरा चूना लगा दिया लगा है। दिया। जी। तो इस ढंग की बातें होती है। हम्म, जब गाँव में जो लोग नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनके परिवार में लोग में जो भी भाई गोतिया हम्म। रह रहे हैं, थोड़ा गड़बड़-सड़बड़ तो किए हुए हैं सब जगह। बिल्कुल उस बिल्कुल सबको सही बिल्कुल। करने का समय आ गया, सही हम्म। कर लीजिए। अगर आपने प्रॉपर्टी कोई नहीं दिया है, तो कोई नहीं ले सकता। यानी कि वही बात है कि जमीन एक ऐसी चीज है जिसको लेकर भाई भाई का भी नहीं होता पार्टीशन है। बहुत से लोग बैठ के करेंगे तो हो जाएगा। जो हाँ। कुछ एक केस नहीं होगा, वो पार्टीशन सूट दायर होगा कोर्ट में हम्म, और हम्म, कोर्ट उस बँटवारा कर देगी। हम्म। हाँ, कहीं-कहीं जी। पार्टीशन जहाँ नहीं हुआ, इसमें 10 हाँ। बीघा ज़मीन है, 5 भाई है, ठीक है। तो कोई भाई कई जगह 1 आध 2 बीघा बेच भी देते हैं उसमें बेच से। भी देते हैं तो जी। बेच देते हैं, तो ऐसे केस में कोर्ट फैसला ये देती है कि जितना उन्होंने बेच दिया, हाँ। तो उनका हिस्सा वो हो गया। ऐसा भी अच्छा, बहुत जगह करती है कोर्ट। ऐसा भी फैसला हाँ, कोर्ट ऐसा देती भी है। कोर्ट जी करती है। जी। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें से कोई पैसा ज़मीन जो बहुत कीमती ज़मीन बेच दिया और बाकी तो उसमें कहीं बराबर मेकअप करने तय कहता है उनको इतना पेमेंट फिर जमा करिए आप, वैसे केस में फिर मनी सूट लोग फाइल करते हैं अगर उनके ठीक पास इस है। तरह की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी। बहुत जगह क्या होता है, गाँव में जो लोग रह रहे हैं, वो कमज़ोर लोग रहते हैं, हम्म, उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, बाहर वाले लोग कमा रहे हैं। हम्म, तो ऐसी हालत में थोड़ा वो कहता है ना कि अर्थ का कोई धर्म नहीं होता। हम्म, जो लोग नीडी हैं, जिनके पास ज़रूरत है, वो बहुत सारा बायाँ-दाहिना वाला काम कर देते हैं। तो बिल्कुल करने बिल्कुल। वाले ये हम नहीं कहते हैं जो नीडी नहीं है वो नहीं करते, जिनके पास बहुत है वो भी गलत काम करते हैं। लेकिन जो ऐसा है कि जो बहुत नीडी है, तो संस्कृत में अपने यहाँ है कि आर्थ का कोई धर्म नहीं होता। जो आदमी नीडी है, रिक्वायर, जो अब मानिए भूखा कोई है तो कुछ भी लेके खा लेगा, कहीं से खा बिल्कुल लेगा, बिल्कुल। किसी दुकान से उठा के भी खा लेगा। रोटी कपड़ा मकान पिक्चर आप देखे होंगे। हम्म, तो गाँव में जो लोग रह रहे हैं वो थोड़ा-सा उनको रिक्वायरमेंट की दिक्कत है, तो कई बार गलत-फलत ये सब करते हैं। अभी आप सही करवा लें। मैंने उसमें भी कहा, पुनः कहूँगा कि ज संपत्ति है, थोड़ा सजग होकर रहिए। भाई है तो एक हिस्सेदार तबका है। बिल्कुल हिस्सेदार जी। है तो वो जहाँ कहीं दिक्कत में पड़ेगा तो बाएँ देने का। सब भाई अगर सक्षम हैं, सब सुदृढ़ हैं संपत्ति वाइज़, ये संभावना कम होती है, तब भी कुछ लोगों के मन में बेईमानी आ जाती है। बिल्कुल आ आखिर जाती है जी। बेईमानी ना हो तो न्यायालय तो बंद हो जाए। हम्म, अब भाइयों का जो झगड़ा है, हम्म। इसको अगर न्यायालय से निकाल दिया जाए तो आधा न्यायालय तो खाली ऐसे ही हो जाएगा।
अभी नया में वो पति बिल्कुल। पत्नी विवाद भी चला गया है, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन जी। भाइयों का बंटवारा से ही कोर्ट चल रहा है। भाइयों के बंटवारे से ही पूरा कोर्ट चल रहा है, संपत्ति है, ज़मीन है, तो सजग रहिए। अच्छा, मेरा सवाल ये भी है वकील साहब, अभी आपने कहा कि जिस ज़मीन का पार्टीशन नहीं हुआ है, पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो आपने बताया कि क्या कुछ हो सकता है। आप तो बैठ के मतलब बैठ जाइए और बैठकर जो है पार्टीशन कर लीजिए, लेकिन उसके बाद एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि फिर खतियान जो बनेगा, तो खतियान किसके नाम से बनेगा? अभी पिता का नाम अगर जमाबंदी है तो पिता हाँ, के नाम से ही बनेगा। पिता के नाम से ही हाँ, लेकिन बनेगा। मृत हैं वो लिख दिया जाएगा, उनका देहांत हो चुका तो सब भाइयों का नाम आ जाएगा। हाँ, हाँ। तो कहेगा अगर पार्टीशन शूट किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो हुँ, भाई हुँ, सर्वे में बंटवारा नहीं होगा आपका। हुँ, सर्वे पदाधिकारी कम बंटवारा करना आपका नहीं है, हुँ, लेकिन आप क्लेम कर देंगे तो फिर अल्टीमेटली घुमा फिरा के सबको बंटवारा कर उनको उतना जमाबंदी तो लगेगा ही लगेगा। हुँ, ये हुँ, हुँ, बंटवारा हम डिसाइड करें अगर आपस में मतैक्य से होता है तो सो मच सो गुड, हुँ, लेकिन नहीं होता कई जगह जो पिता जिंदा हैं या पिता मर गए, क्या और पिता जिंदा रहते हुए गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। गड़बड़-सड़बड़ होता होता है। ये है जो हुँ, नेचुरल है कि पिता के नजदीक जो लड़का मान लीजिए जो बच्चा रह गया हुँ, और पिता भी गांव में ही रह रहे हैं, तो हुँ। पिता को किसी एक से कमजोरी हो जाएगी तो उसके लिए कुछ बिल्कुल हो बाया देना वो जाती भी है। कर जी, देते जी, हैं। जी, जी, जी। इंसान है, इंसान से हाँ, गलती हाँ, सब हाँ। होते रहती है। कोई आदमी वो हमारे हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का तराजू लेकर नहीं बैठा के हुँ, तंटी बराबर करके चलेगा, हुँ, वो हुँ, बाएं दाना कर ही देता है आदमी। सब ये सब चीज चल ही रहा है हुँ, और चलता रहेगा जब तक से सभ्यता है चलता हुँ, रहेगा। हुँ, इन चीजों में जितना सजग होकर के इन चीजों को कर ले, हुँ। ये उतना बेहतर होगा। अचल संपत्ति है। जी। ये जमीन कई एक हुँ, लोग तो जिंदगी भर कमाएंगे तो उतनी संपत्ति नहीं कमा सकते हैं, बिल्कुल, इसलिए उन बिल्कुल, चीजों को जी। देखें। तो अभी हुँ, भी कुछ नहीं हुआ है, हुँ, जितना जहां तक अब लो न सही हो अब ना न सही हो, हुँ। जितना नाश हो चुका हो तो हो चुका, जो है उसको बचा लीजिए। जो है उसको बचा लीजिए। अच्छा, एक और सवाल है वकील साहब के पिता नहीं है इस दुनिया में और 4 भाई हैं। 2 भाई इस मुल्क में रहते हैं और 2 भाई मुल्क से बाहर रहते हैं। और अगर 2 भाइयों ने मिलकर साठ-गांठ कर लिया और दोनों भाइयों का हिस्सा हड़प लिया, जो विदेश में रहते हैं, तो फिर क्या होगा उनका? देखिए जो विदेश में रहते हैं वो आपका वीडियो देख रहे हैं, जी। हमें फॉरेन से भी एक दो जगह से कॉल आया हुआ है, अच्छा, जी। तो वो लोग देख रहे हैं इन चीजों को हुँ, और देख रहे हैं तो वहां से भी वो डिजिटल तो खोल लेंगे। एक डिजिटल ही है जिसको देश दुनिया की बाउंड्री को नहीं मानता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यूट्यूब तो पूरे ग्लोब में चल रहा है, हुँ, चाँद पर नहीं चलता होगा, दिन दुनिया पृथ्वी पर सब जगह चल रहा है। अगर जहाज में पानी वाले जहाज में भी बैठे हुँ, हुए हैं, तो वहाँ से भी वो कर ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, इसलिए जी। उसकी हुँ, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी आप हैं अपना डिक्लेरेशन दें, वंशावली बना दें, हुँ। सत्यापन करना, वेरीफ़ाई करना ये कर्मचारी का काम है, आप उसकी चिंता ना करें। आप चिंता ना करें, आप अपना पार्ट जी, बखूबी कर जी, लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, एक आखिरी सवाल है वकील साहब। देखिए, आपने ये भी बात का ज़िक्र किया था कि वंशावली आपको खुद बनानी है, फैमिली ट्री बनाना है। लेकिन कई ऐसे भी मामले आ रहे हैं, कई लोगों ने प्रश्न भी पूछा है कि अगर वंशावली बनाने के वक़्त में किसी ने फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दी, किसी ने गलत जानकारी भर दी है, तो फिर क्या होगा? उसका उसका सत्यापन कैसे होगा? सत्यापन तो करेंगे ना, उसको तो जाएँगे ज़मीन पर जाके देखेंगे। वो जो मैंने कहा ईटीएस मशीन आ रही है, जी, जी। जीपीआरएस मशीन आएगी, उन डीजीपीएस मशीन जाके चेक करेगी। हुँ, अमीन जाएँगे, सिविल कर्मचारी जाएँगे, कानून को साहब इतने तो लोग तो हैं वहाँ देखने के लिए। जब हुँ। इतने लोग सरकार के लोग जाएँगे, आपके कहने से कोई बात थोड़े मान लेने जा वाले हैं। अच्छा, आप वो ज़मीन पर जाके देखेंगे कि यानी आपने कि जो पूरा जाँच मैंने होगी। अभी आपको कहा जी, कि गांधी मैदान कह देंगे मेरा है तो आपका हो जाएगा क्या? अच्छा। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आप अपना डिक्लेरेशन दीजिए, सरकार के लोग जाएँगे सत्यापन करेंगे उसका। सत्यापन जी, करेंगे। बिल्कुल। और अगर झोल पकड़ाया तो? झोल पड़ गया तो फिर वही आपको नोटिस जाएगा, आप उसका जवाब दीजिएगा, जवाब अगर नोटिस चली जाएगी? जी, बिल्कुल, अगर संतोषप्रद जवाब हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अपना आपत्ति का जो सिस्टम 2-3 बार है, 3 हुँ, अपील का बना हुआ वहाँ आप जाइए, वहाँ से कराइए, ऐसे सरकार किसी को राइट नहीं देने जा रही है। यानी कि ज़रा-सा भी झोल-झाल किया तो फिर आपको नोटिस जा सकती है। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है वकील साहब ने, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।